छात्रों, स्टडी विद अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। तो अब हम आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय है सर्वनाम। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सब का नाम। यहाँ पर देखिए बच्चों, संज्ञा जो होता है उसके बदले में जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उसे हम कहते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर दिया गया है सब का नाम। सब का नाम यानी सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, पक्षी आदि सब के नाम। इस प्रकार नाम को बार बार प्रयोग करना, इससे हम रोक सकते हैं। तो संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग क्यों करें? संज्ञा तो है, फिर सर्वनाम की आवश्यकता क्यों है? इसके बारे में यहाँ पर विवरण है, देखिए। महत्व 1। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदर, सरल एवं संक्षिप्त लगता है। यहाँ पर देखिए, तो सर्वनाम का प्रयोग क्यों करें? सर्वनाम का प्रयोग करने से वाक्य सुंदर होता है और वाक्य सरल भी लगता है और संक्षिप्त भी लगता है। इस कारण से सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट होता है, वह भद्दा भी लगता है। तो यहाँ पर देखिए, संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट होता है और वह भद्दा भी लगता है। भद्दा लगना यानी कुरूप लगता है, सुंदर लगता नहीं है। अतः सर्वनाम का प्रयोग कर इस दोष से बचा जा सकता है। इसलिए इस दोष को अगर हम निवारण करना चाहते हैं, इसे हम दूर करना चाहते हैं, तो सर्वनाम का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर एक उदाहरण है, देखिए। राधा एक सुंदर लड़की है। राधा नागपुर में रहती है। राधा के 4 भाई बहन हैं। राधा पढ़ना चाहती है। अतः यहाँ पर राधा के बदले में वह का प्रयोग करेंगे तो वह सर्वनाम होगा। इस तरह वाक्य सुंदर लगेगा। उपरयुक्त उदाहरणों को जब हम गौर से देखते हैं तो राधा यह संज्ञा का बार बार प्रयोग हुआ है। अगर इस प्रकार हम बार बार प्रयोग करेंगे तो वह भाषा की सौंदर्यता बिगड़ जाती है, वाक्य सुंदर लगता नहीं है। उसके बदले में, राधा के बदले में अगर हम वह का प्रयोग करेंगे तो वह सुंदर वाक्य बनेगा और पढ़ने में और देखने में सुंदर लगता है। इस प्रकार भाषा की सौंदर्यता की रक्षा भी हम कर सकते हैं। इस तरह वाक्य सुंदर लगेगा। अब देखेंगे सर्वनाम के भेद। इन्हें सर्वनाम के प्रकार भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर सर्वनाम के भेद 8 है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें मैं, तू सर्वनाम आते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें यह, वह। तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें जो। चौथा है नित्यवाचक सर्वनाम। इसमें सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें आता है सर्वनाम कौन। छठा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आने वाले सर्वनाम कुछ, कोई। सातवां है निजवाचक सर्वनाम। इसमें आने वाले सर्वनाम है अपना, स्वयं। और अंत में 8वां है आदरवाचक सर्वनाम। इसमें प्रयोग होने वाला सर्वनाम है आप। अब विस्तार से सर्वनाम के भेद के बारे में देखेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम 3 भाग में विभाजित किया गया है।
बोलने वाले के लिए जो मैं, मेरा, हमारा। सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हारा, आप। और अन्य व्यक्ति के लिए यानी जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए उसका, उनको, इस प्रकार सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, मैं, तुम, वह, हम, मेरा, हमारा, तुम्हारा, आप, उसका, उनको आदि। इसके बाद में दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यह नाम ही बता रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब हम निश्चित रूप से जब हम कहते हैं, निश्चित रूप से उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है तो हम उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए, यह किसकी किताब है। यह यानी यही निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह किसकी किताब है, दूसरी कोई किताब नहीं, यह किसकी किताब है। और एक उदाहरण देखिए, वह घर मेरा है, कोई घर नहीं, वह घर मेरा है। अगला सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमने अभी अभी निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी ली। इसके विलोमार्थ में यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जिन सर्वनाम से शब्दों से हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हमें नहीं होता है तो तब हम उन्हें कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो उदाहरण देखिए, दरवाजे पर कोई है। दरवाजे पर कोई है, कोई का अर्थ होता है कोई भी हो सकता है, तो यह अनिश्चित है। दूध में कुछ गिर गया है। दूध में कुछ गिर गया है, इसका मतलब कुछ गिर गया है, यही गिर गया है, इस प्रकार हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। तो कुछ यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम ही बता रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से यह पता चलता है कि प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया जा रहा है, उन शब्दों से, प्रयोग से प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो देखिए, यह वाक्य जो है, क्या मैं अंदर आ जाऊं, क्या, यह जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस वाक्य से हमें पता चलता है कि इसमें प्रश्न है। अगला उदाहरण है, दरवाजे पर कौन है? तो कौन यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो इसे हमें पता चलता है कि इसमें प्रश्न है। अगला सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो नाम ही बता रहा है कि संबंध बताना। किसका संबंध बताना है? जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा और अन्य सर्वनाम भी होते हैं उनके साथ संबंध किस प्रकार है, उस संबंध को दिखाता है, उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ उदाहरण देखिए, जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे। तो तुम, इस वाक्य में अन्य सर्वनाम है तुम, तो इसके साथ जैसा वैसा यह संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ दिखाता है कि तुम के साथ जैसा वैसा उसका संबंध है। तो अगला और एक उदाहरण है, जो पढ़ता है वह अवश्य उत्तीर्ण होता है। जो पढ़ता है वह अवश्य उत्तीर्ण होता है। यहाँ पर भी अन्य सर्वनाम वह जो है उसके साथ संबंध दिखाता है जो। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं,
निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए यानी अपने लिए जो खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, मैंने यह केक खुद बनाया है। मैंने यह केक खुद बनाया है। यह खुद जो शब्द है वह है निजवाचक सर्वनाम। और क्या है देखो, वह अपने आप यहाँ आया है। वह अपने जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। अगला सर्वनाम है आदरवाचक सर्वनाम। आदर सूचित करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें आदरवाचक सर्वनाम कहते हैं। सामान्यतः हम कुछ सर्वनाम का प्रयोग करते हैं जैसे कि आपके, आपसे। यह सामान्यतः हमें बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कोई एक ही व्यक्ति है, एक होने के बावजूद भी हम बहुवचन के रूप में आदर सूचित करने के लिए ऐसे सर्वनामों का प्रयोग हम करते हैं। आदर सूचित करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें आदरवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, यह दूध आपके लिए है। हमारे सामने कोई एक व्यक्ति है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए हम आपके लिए इसका प्रयोग करते हैं। यह दूध आपके लिए है। वह कार्य आपसे ही होगा। वह कार्य आपसे ही होगा। आपसे, यह आदरवाचक सर्वनाम है। वैसे तो सर्वनाम के भेद 6 ही है, फिर भी मैंने नित्यवाचक सर्वनाम और आदरवाचक सर्वनाम इन 2 सर्वनाम के बारे में जानकारी आपने दी। सिर्फ यह जानकारी के लिए है और सर्वनाम के भेद जो है 6 है। मैं आशा करता हूँ कि सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिली है और आपको आसानी से समझाने का मैंने प्रयत्न किया है और आपको समझ में आया होगा ऐसे आशा करते हुए यहाँ पर यह पाठ पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।